अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जो एचआरएम की थ्योरीज हैं उनमें से सेकंड थ्योरी है हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी। मेजर पॉइंट्स जो हैं वो मैं डिस्कस करूंगा और उनके बारे में ज़रा डिटेल में जाएंगे। तो टू फैक्टर्स में पहला फैक्टर उसने मोटिवेटिंग फैक्टर्स के नाम से बोला है और दूसरा हाइजीन फैक्टर के नाम से। टू फैक्टर थ्योरी इसलिए दिया कि अगर आपने लोगों से यानी एम्प्लॉय से काम लेना है तो आप इन टू फैक्टर्स पे फोकस करें और इनके अंदर जो डिटेल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो दें तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो और प्रोडक्टिविटी जो है वो बेस्ट रहेगी। तो उनमें जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं कि सबसे पहले उनकी अचीवमेंट के लिए उनको टारगेट्स वगैरह जो उनको दिए गए हैं वो अगर वो अचीव कर लेते हैं तो वो उससे खुश होते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। तो इस तरह आप टारगेट्स दें उनको और वो काम कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करने के बाद जो उनको दूसरे फैक्टर लिखा हुआ है कि आपने रिकॉग्नाइज करना है कि आपने ये परफॉर्मेंस अपनी अचीव कर ली है, आप जो है वो इसमें आपको अवार्ड दिया जाएगा या आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फ़वाइद दिए जाएंगे। तो पहली चीज़ है अचीवमेंट, यानी कि उनको टारगेट्स दें और वो अचीव करें। दूसरी चीज़ है कि उनके जो अचीवमेंट हैं उनको रिकॉग्नाइज करे ऑर्गेनाइजेशन बाय रिवार्डिंग देम, और उसके अलावा वो काम या वर्क भी ऐसा दे जो उनके इंटरेस्ट का हो, उनके जो माइंड में चीज़ है कि ये हमारे लिए बोरिंग वर्क नहीं है, ये काम जो है अच्छे तरीके से किया जा सकता है और बेहतर अंदाज में किया जा सकता है और उसमें उनका ये शौक़ से वो करें, ऐसा काम हो जो उनके लिए इंटरेस्ट पैदा करे कि हम इसको बेहतर अंदाज में करेंगे और अच्छे अंदाज में करेंगे। और इसके साथ साथ उनको आगे जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी उनको बेहतर अंदाज में नज़र आएँ कि हमें फ्यूचर में हम अच्छी से अच्छी पोजीशन पे चले जाएंगे और बेहतर अंदाज में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हैं कि हम जो है वो अपना जो करियर ग्रोथ है और वो उसको अचीव करेंगे और बेहतर से बेहतर प्रमोट हो जाएंगे और प्रमोशन के ज़रिए आगे से आगे निकलेंगे। तो जॉब एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक फैक्टर है और इसके अलावा जो है वो बाकी उनके जो वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज में उनको ग्रोथ मिलेगी और उसकी वजह से उनके पर्क्स में इजाफ़ा होगा, उनकी सैलरीज़ में इजाफ़ा होगा और उससे कनेक्टेड और भी जो फ़ायदे हैं उनमें इजाफ़ा होगा। तो इस तरह यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो है एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें देखते हैं वो ये है कि उनको उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें कौन से ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं जिसकी वजह से आगे जो है वो एम्प्लॉय अपना बेहतर मुस्तकबिल देखता है। तो पहली चीज़ कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स लगाएं और ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनमें से उनको ये जो रिकॉग्निशन है, यानी कि मिसाल के तौर पर साल के बाद परफॉर्मेंस चेक हुई और जिन्होंने अच्छे टारगेट्स अचीव किए उनको बेहतर जो है वो रिवार्ड्स मिलते हैं, उनकी इंक्रीमेंट अच्छी लगती है, उनकी रेटिंग अच्छी आती है और फिर उनको कैश अवार्ड्स यानी कि बोनसेस और इसके अलावा उसके साथ साथ कोई और बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। और उसके साथ साथ इसी परफॉर्मेंस से रिलेटेड यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और रेटिंग अच्छी हो गई
तो रेटिंग अच्छी होने की वजह से उसकी प्रमोशन के चांस हो जाते हैं, और उस प्रमोशन की वजह से उसको उसके बाकी चीज़ें, उसके पर्क्स बढ़ जाते हैं, यानी कि सैलरी बढ़ जाती है, अलाउंसेस बढ़ जाते हैं और इंटाइटलमेंट्स बढ़ जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स में अगर एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रमोशन हो जाती है तो कार की इंटाइटलमेंट बढ़ जाती है, लोन्स की मुख्तलिफ और जो लोन्स हैं उनकी इंटाइटलमेंट बढ़ जाती है, और इसी तरह आपका प्रोविडेंट फंड का जो रेट है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसकी जो डिडक्शन है, वो कंट्रीब्यूशन है बाय द एम्प्लॉय, वो बढ़ जाती है। और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इसी तरह सारी इंक्रीज हो जाती है। तो इस सारी डिस्कशन में जो मेजर पॉइंट है कि आप ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर्स अपनी एचआर पॉलिसी में इंक्लूड करें जिसकी वजह से एम्प्लॉय खुश रहे, मोटिवेटेड रहे, काम की तरफ लगन रहे और काम भी उसका इंटरेस्टिंग हो और बोरिंग ना हो। तो ये है मोटिवेटिंग फैक्टर्स का इम्पैक्ट। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स अच्छे होंगे तो परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की अच्छी होगी। दूसरा फैक्टर है हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उनमें से एक पॉइंट ये है कि आपका आपस में कनेक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की अच्छी हो, उनके आपस में रिलेशनशिप अच्छे हों, और ये जूनियर सीनियर्स का रिलेशनशिप अच्छा हो, यानी कि बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा हो, आपस में जो इक्वल रैंक के लोग हैं, इक्वल ग्रेड के लोग हैं, इक्वल डेजिग्नेशन के लोग हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, पीयर्स जिनको बोलते हैं, उन दोनों के दरमियान भी रिलेशन और कनेक्टिविटी और रब्त अच्छा हो, आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हों और अच्छे अंदाज में काम करते हों, बेहतर और पॉजिटिव माइंड के साथ काम करते हों। तो ये है हाइजीनिटी के एक फैक्टर्स में से पहला फैक्टर ये है। फिर कंपनीज की पॉलिसीज़ बेहतरीन हों और क्लियर हों और बिल्कुल एम्प्लॉयज़ को 100% अपनी पॉलिसीज़ के बारे में क्लैरिटी हो कि हमने काम कैसे करना है, हमारी एचआर की पॉलिसी के मुताबिक हमारी एंटाइटलमेंट्स क्या हैं और हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। अगर जितनी क्लियर पॉलिसीज़ होंगी उतना ही बेहतर अंदाज में एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होगा काम करने में, और वो उतना ही कमिटेड होगा और उतना ही बेहतर अंदाज में काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि मेरी जो इंटाइटलमेंट्स है या मुझे जो ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स देती है वो ये हैं और जो फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं वो ये होंगे। तो इस वजह से मुझे काम में जो है वो अपनी पूरी कोशिश करके अपने काम जो है वो करने हैं। तो इस तरह जो एम्प्लॉई है वो पूरी लगन के साथ काम करेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशली जो एचआर पॉलिसीज़ हैं वो बेहतरीन होंगी और उसकी क्लियर होंगी, लोगों को मालूम होगा। हमारे बैंक्स में जहाँ हम भी काम करते हैं, मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस में भी बिल्कुल क्लियर पॉलिसीज़ होती हैं कि आपने कैसे कैसे एरियाज़ हैं या पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी, जिनको हम केपीआई बोलते हैं, और उन केपीआई की वजह से आपके आगे रेटिंग क्या हो सकती है और रेटिंग के साथ साथ आपकी प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, आपके पर्क्स बढ़ने के क्या चांसेस हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह क्लियर अंदाज में एम्प्लॉय को बताया हुआ है और उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो बेहतर मोटिवेटेड अंदाज में काम करते हैं, सो दैट कि वो अपने करियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो कि उनके जो वहाँ पे जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ़वाइद हैं, पर्क्स हैं, वो टाइमली अचीव करते रहें। इसके लिए वो पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। ईयर बाय ईयर, यानी एक ईयर के बाद दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर, वो पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि 3 या 4 सालों के अंदर हम जो है एक एलिवेटेड पोजीशन पे चले जाएं और अच्छे अंदाज में जो है वो आगे बढ़ जाएं। तो ये सब कुछ इस वजह से होता है कि क्लियर पॉलिसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क प्लेस है वो बेहतरीन हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, और इसी तरह जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है यानी कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो,
वहाँ पे डस्ट एंड फ्यूम्स का इशू ना हो, वहाँ पे शोर का, नॉइज़ का इशू ना हो, किसी किस्म की और पॉल्यूशन का इशू ना हो, और साफ़ सुथरा हो और डर्टी ना हो किसी तरीके से। ये सब कुछ अगर होगा तो लोग मोटिवेटेड अंदाज में काम करेंगे। और अगर अगर ऐसा माहौल होगा जहाँ पे घुटन हो, जहाँ पे हीट का इशू हो, जहाँ पे सर्दी से बचने का इंतज़ाम मौजूद ना हो, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के और डस्ट एंड फ्यूम्स का इशू हो, या कंटेमिनेशन का या स्मेल का इशू होगा, तो वहाँ पे जो है लोग इतनी शौक़ से काम नहीं करेंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, और इवन टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ के छोड़ने का टर्नओवर ज़्यादा होगा। तो फिज़िकल वर्क प्लेस अच्छी हो, और उसके अलावा जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो कंडीशंस हैं, जो इर्द गिर्द आपकी फैसिलिटीज़ हैं, वो बेहतर हों। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लॉन छोड़े हुए हों, उन्होंने मसाजिद या वर्शिप की प्लेसेस बनाई हुई हों, उन्होंने जो है वो ओपन एरिया रखा हुआ हो, उन्होंने कैफेटेरिया अच्छा और साफ़ सुथरा बना कर रखा हो, और बहुत सारी और ऐसी फैसिलिटीज़ दी हों, तो वो लोग जो है वहाँ पे बेहतर अंदाज में काम करेंगे। इसी तरह सैलरी अच्छी हो, पर्क्स अच्छे हों, बेनिफिट्स जो है वो मिला के उसका टोटल जो गेट जो है या ग्रॉस जो पैकेज है वो अच्छा हो, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो खुश होते हैं कि बेहतर अंदाज में हमें जो है वो ये सब कुछ मिल रहा है। तो ये भी एक हाइजेनिटी के फैक्टर्स में, यानी कि सैलरी की जो पॉलिसी है या जो सैलरी का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो क्लियर अंदाज में हो। फिर उसके बाद जो है लोगों को अपने जो ऑर्गेनाइजेशन ने डेजिग्नेशन दिए हुए हैं, जो उनको स्टेटस दिया हुआ है सोसाइटी में, वो अच्छे अंदाज में, वो प्रेजेंटेबल अंदाज में हो। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या चीज़ हैं, तो वो ये नहीं कहते, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन उनको जो डेजिग्नेशन देती है वो ऑफिसर का डेजिग्नेशन देती है, बजाय इसके कि वो ये कहे कि ये तो टेलर है या ये तो जो है वो क्लर्क है। तो ये जो थोड़े से अच्छे अंदाज, अच्छे वर्ड्स के साथ अगर उनके पहचान हो उनके डेजिग्नेशंस की, तो वो अच्छी मतलब कि प्रेजेंटेशन होती है सोसाइटी में। जब किसी को बताते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या हैं, तो हम कहते हैं मैनेजर हैं, या मैं रीजनल मैनेजर हूँ, या मैं जो है जीएम हूँ, या मैं फाइनेंस में सीएफओ हूँ, या कोई और ऐसा डेजिग्नेशन देते हैं। ये सब कुछ क्या है, डेजिग्नेशन लुक्रेटिव होना स्टेटस की निशानी। इसी तरह पैसों के अंदाज में भी कि आपको अच्छे पर्क्स मिले हुए हों, और बेहतर आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हों, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कन्वेंस यानी कि गाड़ी देती हो, आपको घर के लिए सहूलत देती हो, तो ये सब कुछ क्या है, ये स्टेटस से रिलेटेड है। तो जितना सेटिस्फाइड होगा अपने स्टेटस से, उतना ही अच्छे अंदाज में और अच्छा काम करेगा, और उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी। और इसके अलावा सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को दे, किसी किस्म की उनकी बिलोंगिंग्स हैं, उनके एसेट्स हैं, उनकी कोई चीज़ है तो उसका भी, और ड्यूरिंग द वर्क किसी किस्म का ख़तरा ना हो। और सिक्योरिटी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए सारे इंतज़ाम करे, जैसे कि गार्ड्स का इंतज़ाम करना, और जैसे स्पेशली बैंक्स में हमारे जो गार्ड्स होते हैं, अलार्म सिस्टम होता है, और बहुत सारी और ऐसी सिक्योरिटी रिलेटेड जो है वो मेजर्स होते हैं, तो उससे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सिक्योर फील करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और रिस्क फ्री किस्म का माइंडसेट रखती हैं, और उसकी वजह से उनको परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। इसके अलावा अच्छी सुपरविजन से भी आप जो है वो बेहतर काम करवा सकते हैं लोगों से। जितने अच्छे अंदाज में उनकी रहनुमाई करेंगे, आपके जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको हेल्प करेंगे, और वो उनको जहाँ जहाँ कहीं प्रॉब्लम आएगी वो काम करने के दौरान
उनको जो है वो गाइडेंस मिलती रहेगी, उनको ट्रेनिंग्स मिलती रहेंगी, तो वो बेहतर अंदाज में काम करेंगे। ये सब वो एरियाज़ हैं जिनकी वजह से लोगों की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, उनको जो है वो मोटिवेट किया जा सकता है। तो हर्ज़बर्ग की थ्योरी ये कहती है कि ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप फोकस करें और आप जो है लोगों से अच्छी परफॉर्मेंसेस लें। इन 2 फैक्टर्स की वजह से लोग अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देंगे, तो आप जो है अच्छे अंदाज से लोगों से काम ले सकते हैं। आज के इस लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट थ्योरीज के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।